सोचें कि आप हर रोज़ अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वज़न कम से कम हो जाए, लेकिन असल सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? वो चर्बी घटाना है या सिर्फ़ वज़न घटाना है? क्योंकि इन दोनों का फ़र्क आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। 35 साल की उम्र के बाद जिस्म आपकी हर गलती का हिसाब लेने लगता है। अगर ये फ़र्क आपने समझ लिया, तो सिर्फ आप वज़न नहीं घटाएँगे बल्कि अपने जिस्म को दोबारा से ताकतवर, हल्का और तंदुरुस्त बना लेंगे। आज की वीडियो में हम ये राज़ खोलने वाले हैं कि असल खेल चर्बी घटाने का है या वज़न घटाने का है, और साथ मिलेगा वो 7 दिन का डाइट प्लान जो आपके लिए एक नया सफ़र शुरू करेगा। अब हमें सबसे पहले वेट लॉस और फैट लॉस का पता होना चाहिए और साथ ही इनके नुकसानात के बारे भी जानना चाहिए। वज़न घटाने का मतलब है कि आपके जिस्म का कुल वज़न कम हो जाएगा। ये वज़न कई चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: पानी, मसल्स और थोड़ी बहुत चर्बी। अक्सर लोग सख्त डाइट करते हैं, फाका या क्रश प्लान से वज़न तेज़ी से कम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम पानी की कमी और मसल में से आती है, चर्बी में से नहीं आती। इसका नुकसान यह है कि जिस्म कमज़ोर लगने लगता है, चेहरा मुरझाया हुआ नज़र आता है, जिल्द ढीली पड़ जाती है और सबसे बड़ा मसला यह है कि मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, यानी आप दोबारा पहले से ज़्यादा तेज़ी से मोटे हो सकते हैं। फैट लॉस क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ जिस्म में से चर्बी को कम करती है और मसल्स को मजबूत रहते हैं। यही असल मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब ये सिर्फ चर्बी कम होती है तो जिस्म स्मार्ट और टोन्ड नज़र आती है, तवानाई बरकरार रहती है और मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। फैट लॉस कम करने के नतीजे में चेहरे पर निखार आता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, दिल और जिगर पर दबाव कम होता है और जिस्म लंबे अरसे तक मुतवाज़न रहता है। 30 साल के बाद हम में क्या फ़र्क नज़र आता है? 30 साल के बाद हार्मोन्स बदलते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में। मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाते हैं, मसल्स कुदरती तौर पे कम होने लगते हैं और चर्बी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए अगर आप इस उम्र में हैं और वज़न कम करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। असल कामयाबी यह है कि आपने चर्बी को कम करना है ताकि मसल्स बचें और जिस्म ताकतवर रहे। वज़न कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? वेट लॉस करने के लिए लोग अक्सर दिन भर बहुत कम खाते हैं, जैसे सिर्फ सलाद या एक रोटी। इससे वज़न तो जल्दी से जल्दी कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर पानी और मसल्स का नुकसान होता है। चर्बी कम करने वाले लोगों के साथ क्या होता है, यह फैट लॉस हमें बैलेंस रखता है। जैसे कि प्रोटीन हम ज़्यादा लेते हैं, अंडे, दालें, मछली, गोश्त वगैरह। हमें हल्की कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ते हैं, जिसमें ओट्स, ब्राउन चावल, चक्की की रोटी होती है, अच्छी चिकनाई, जैतून का तेल, बादाम, अखरोट, सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होता है। अब मैं आपके लिए 7 दिन का डाइट प्लान किया है जो कि सिर्फ फैट लॉस करने के लिए है। पहले दिन आपने नाश्ते में उबले हुए 2 अंडे लेने हैं प्लस ओट्स आधा कप लेना है। दोपहर को ब्राउन चावल 1 कप लेना है प्लस दाल लेनी है, कोई भी दाल आप पतली सी बना के लीजिएगा। साथ ही सैलड लेना है। शाम को आपने सब्ज़ चाय लेनी है प्लस 5 बादाम के दाने लेने हैं। रात को ग्रिल चिकन या मछली लेनी है और कोई भी सब्ज़ी खा सकते हैं। दूसरे दिन आपने नाश्ते में दलिया प्लस दूध लेना बगैर चीनी के। दोपहर को आपने सब्जियों का सालन लेना प्लस एक छोटी सी रोटी बना लेनी है। आप कोई भी बना सकते हैं, जो या बाजरे की या आप बेसन की भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप गंदम की रोटी ना खाएं। शाम को आप फल लें, सेब या अमरूद। रात को सूप लें और प्लस उबली हुई सब्जियों का भी सूप ले सकते हैं और चिकन सूप भी ले सकते हैं। तीसरे दिन के नाश्ते में आपने उबला हुआ अंडा लेना है 1 और प्लस चने की चाट लेनी है। दोपहर को चिकन कढ़ाई लेनी है, बहुत ही कम तेल में तैयार हो, प्लस सैलेड लेना है। शाम को सब्ज़ चाय प्लस 2 अखरोट लेने हैं और रात को मछली का शोरबा लेना है प्लस सब्जियां लेनी हैं। डे 4 नाश्ते में उबले हुए चने प्लस 1 अंडा। दोपहर को ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइस लेने हैं प्लस अंडा आमलेट लेना है। अंडा आमलेट में आप शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर शामिल कर सकते हैं। शाम को खजूर आपने 2 अदद लेनी है प्लस चाय आपने फीकी लेनी है। रात को दाल माश प्लस सैलेड लेना है। 5वें दिन के नाश्ते में आपने उबली हुई दाल मूंग का सूप लेना है। दोपहर को चिकन टिक्का प्लस सैलेड लेना है। शाम को कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। रात को सब्जी का सूप ले सकते हैं प्लस एक चपाती। डे 6 पे आपने नाश्ते में उबले हुए 2 अंडे लेने हैं प्लस ग्रीन टी लेने हैं। दोपहर को मछली और सब्जी ले लेनी है। शाम को 4 बादाम और 1 अखरोट लेना है। रात को आपने सब्जियों वाली खिचड़ी लेनी है। 7वें दिन आपने नाश्ते में दलिया लेना है प्लस चिया सीड या अलसी के बीज लेने हैं। साथ ही दोपहर को आपने दाल लेनी है प्लस 1 रोटी लेनी है। शाम को फल कोई भी लें और सब्ज़ चाय लें। रात को चिकन सूप लें प्लस सब्जियां लें।
वेट लॉस आपको वक्ती तौर पे खुशी तो देता है मगर सेहत को ख़राब करता है। फैट लॉस आपको फिट, ताकतवर और जवान रखता है। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो सिर्फ आप फैट लॉस डाइट प्लान पे फोकस करें, यही लंबे अरसे तक आपकी असल कामयाबी रहेगी। तो दोस्तों याद रखें, फिटनेस का मतलब सिर्फ तराजू पर नंबरों को कम करना नहीं होता। असल फिटनेस ये है कि आपके जिस्म में सिर्फ इजाफी चर्बी कम हो, आपके मसल्स मजबूत रहें, आपकी हड्डियां ताकतवर हों और आपकी तमन्नाई भी कभी कम ना हो। जब आप सिर्फ वज़न घटाते हैं तो आप वक्ती खुश तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ चर्बी घटाते हैं तो आप अंदर से ताकतवर बनते हैं, चेहरे पर निखार आता है, आपकी शख्सियत एतमाद से भरपूर हो जाती है। याद रखें, 35 साल के बाद सिर्फ आप एक चीज़ पे फोकस करें, वो है फैट लॉस, क्योंकि यही आपको लंबे अरसे तक जवान, फिट और सेहतमंद रखेगा। तो आज ही आप फैसला करें, क्या आप सिर्फ नंबर कम करना चाहते हैं या अपनी असल ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि तराजू पर कम होता हुआ नंबर कभी भी आपको इतना खुश नहीं कर सकता जितना आईने में नज़र आता हुआ एक फिट और ताकतवर जिस्म।